हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जर्नल साइंस में केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हम टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे। आज डे 1 है। इसमें टोटल हम 500 क्वेश्चन करेंगे जो डे 10 तक जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। गोबर गैस मुख्य घटक है। जो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। गोबर गैस में मीथेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। श्वसन प्रक्रम में वायु का सबसे ज्यादा प्रयोग वायु के घटक का ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। श्वसन प्रक्रम में सबसे ज्यादा हम ऑक्सीजन के प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। इसका करेक्ट आंसर है लोहा। लोहा मनुष्यों द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब तक कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आग किससे बुझाई जाती है। तो आग बुझाने के लिए सबसे जो उपयुक्त गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त गैस, और इसी का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस्पात में होता है। इस्पात में 0.1% से 2% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस्पात जो होता है वो लोहे से बनाया जाता है। इसमें 0.1% से 2% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के अपरूप के चैप्टर से अगर जो क्वेश्चन उठाएगा तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। इसकी करेक्ट आंसर है कि थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। आप जानेंगे तो हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह अम्ल पेट के अंदर भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। वो पेट में बनने वाला जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट है। और कंपोस्ट किस चीज से बनता है? गोबर के सड़ने से कंपोस्ट खाद बनती है और पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान हो सकता है। इसका pH मान 2 होता है, अर्थात यह बहुत अधिक अम्लीय होता है। 7 से अधिक कम होते हैं तो वो अम्लीय होते हैं। यदि pH मान 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है। इसका 7 से बहुत कम है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अधिक तीक्ष्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सैलों तथा खनिजों में सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन वह एक ऐसी धातु है जो सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में नहीं लिखा है, इसे हमने वन लाइनर के रूप में लिखा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और एक बार में आप लोग समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो बहुत तीव्र अम्लीय गुण को दर्शाता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया होता है। यदि हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम औद्योगिक उत्पादन करते हैं, अर्थात उसका हम शुद्धिकरण करते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का, तो ये इसका करने का सबसे उपयुक्त जो होता है वो होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन तथा क्लोरीन अम्ल से मिलकर बना होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, जिसे HCl। क्वेश्चन नंबर 13, एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण होती है। जो एथिलीन होता है और स्टायरीन होता है इसका व्यापारिक में अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि
इसका जो बहुलकीकरण करने की क्षमता होती है वो बहुत उच्च होती है। बहुलकीकरण के कारण इसकी व्यापारिक उपयोग बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक अम्ल, वह जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, अतः ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा रेलवे में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, सुरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम में प्राप्त किया जाता है। सुरा से शुद्ध एल्कोहल हम आसवन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। सुरा से मतलब आप सीरा जान सकते हैं, जो जिसे गन्ने की सीरा होती है, चीनी बनने के बाद जो सीरा बचता है, अतः ये सीरा है, सुरा नहीं है। इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सिरे से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं शुद्ध एल्कोहल सिरे से। क्वेश्चन नंबर 16, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। सागर के जल में अर्थात समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ होता है। ये साधारण लवण होता है, साधारण नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस होती है। जो शर्करा विलयन के हम किण्वन कराएंगे, यदि उसका हम आसवन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में CO2 गैस प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 18, एसिटिक एसिड के जलीय विलयन का pH मान 2 है। उसमें क्या मिलाने पर उसका pH मान बढ़ जाएगा? यानी उसके pH मान बढ़ाने के लिए हमें उसे क्षारीय विलयन उसमें मिलाना पड़ेगा जिसका pH मान अधिक हो, अतः उसमें हम जलीय अमोनिया मिलाएंगे जिसका क्षारीय मान होता है तथा जिसका pH मान उच्च होता है। अतः इसका करेक्ट आंसर है जलीय अमोनिया। यदि एसिटिक एसिड में मिलाएंगे तो उसका pH मान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें केवल ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह इसका करेक्ट आंसर है कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो एक ही तत्व सिर्फ कार्बन से बना हुआ है और इससे सिर्फ ऊर्जा ही प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो या फिर ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा हो। यह प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त की गई है, अतः इसमें केवल कार्बन ही होता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है कोयला। क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है तथा आग बुझ ही नहीं पाती है, और जल के ऊपर भी पेट्रोल जो ऊपर होता है वो जलता रहता है। अतः पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल तो जल के ऊपर आ जाएगा, फिर भी पेट्रोल जलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है साबुन। साबुन की तरह काम में लाया। यदि कास्टिक सोडा के विलयन को हम अलसी के तेल के साथ गर्म करेंगे तो यह साबुन की तरह इसका क्रिया, इसको साबुनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। इसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। यह बहुत अधिक पर्यावरण प्रदूषण करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके कारण ओजोन का क्षय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। इसका करेक्ट आंसर है कास्टिक सोडा, क्लोरीन तथा एल्यूमिनियम। ये औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं, या विद्युत इनके जो अयस्क होते हैं उनसे इन्हें विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन होती है। इसी से हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन से बने होते हैं। यदि हम पौधों के लिए यूरिया डालते हैं तो यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन के लिए ही हम यूरिया का फसलों में छिड़काव करते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने टोटल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। आगे के क्लास में हम 25 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 25-25 करके हम टोटल 500 प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के करेंगे, जो आरआरबी, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में अब तक पूछे गए हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।